इस दुनिया में अमीर और गरीब के बीच का फ़र्क सिर्फ एक सोच और दूसरा रिस्क का होता है। एक रिच माइंड सेट का आदमी रिस्क लेकर भी इन्वेस्ट करता है और दुनिया के सामने एक नया विजन रखता है। इस दुनिया में अमीर कौन नहीं बनना चाहता है। रात दिन सोते जागते आपके मन में एक बार तो ये सवाल ज़रूर आया होगा कि मैं उतना अमीर क्यों नहीं, जबकि उन अमीर लोगों से कहीं ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी मेरी जेब हमेशा खाली ही रहती है। देखिए, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि हम जिससे खुद की अपनी तुलना कर रहे हैं, क्या हम उसी की तरह सोचते हैं, उस आदमी की तरह हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर ऐसा है तो आप भी बहुत जल्द अमीर बन सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले इन 11 रूल्स को अपने लाइफ में अप्लाई करना होगा, जिसमें से सबसे पहला रूल यह है कि फर्स्टली इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। अगर आप अपने आसपास के लोगों का सर्वे करेंगे तो आप पाएंगे कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते रहते हैं। सक्सेसफुल लोग इम्प्रूवमेंट के लिए खुद का एनर्जी, टाइम और पैसे का इन्वेस्टमेंट करने में कभी भी नहीं घबराते। सेकेंड रूल कहता है कि मेक अ गोल, इन्वेस्ट द रेस्ट। इस दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले आपका एक गोल होना जरूरी है और उस गोल को आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें और फिर एक एक करके उन गोल्स को आप अचीव करें। इसी तरह अमीर बनने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप छोटे छोटे गोल्स बनाएं। जैसे कि आपने एक दिन में 100 या 1000 रुपये कमाने का गोल बना लिया है तो इसे किसी भी हाल में पूरा करें और उसमें से कुछ पैसे अपने फ्यूचर गोल के लिए सेव करें। उसके बाद आप जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट कमाते हैं उन पैसों को किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर दें। नेक्स्ट रूल कहता है कि थिंक अबाउट द पीपल, नॉट योर सेल्फ। खुद के लिए नहीं, लोगों के बारे में सोचें। जैसे कि बिजनेस का एक अपना खासियत होता है, ये मैटर नहीं करता कि मुझे क्या पसंद है, मैटर ये करता है कि लोगों को क्या पसंद है। अमीर बनने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप दूसरों की सर्विस के बारे में सोचें। ये ध्यान दें कि लोगों को किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत किन चीज़ों से पूरी की जा सकती है। अगर आप ऐसा किसी चीज़ के बारे में सोच लेते हैं तो आप भी एक इन्वेंटर बन जाएंगे। ये सोच आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने में मदद करेगी जो करंट मार्केट में ट्रेंडिंग में होगा और लोगों के ज़रूरत की प्रोडक्ट मार्केट में हाथों हाथ बिकेगा। और इन तरीकों से आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। रूल नंबर 4, जॉइन स्टार्टअप, गेट इन्वेस्टेड। अपना एक स्टार्टअप शुरू करें और किसी अच्छे इन्वेस्टर के थ्रू अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट करवाएं। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी का नाम कौन नहीं जानता। ये सभी कंपनी एक वक्त एक स्टार्टअप ही था। ये सभी स्टार्टअप से जुड़े और खुद पर इन्वेस्ट करवाए और आज ये सारी कंपनी दुनिया की टॉप बेस्ट कंपनियों में से एक है। अगर आपके पास भी कोई अच्छा आइडिया है तो आप भी खुद का एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। हालांकि सबसे पहले आप दूसरे स्टार्टअप पर इन्वेस्ट करें। अगर वे सारी कंपनी चलती है तो आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। नेक्स्ट रूल यह है कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ रिस्क, डेवलप वेल्थ। कभी भी रिस्क लेने से ना डरे, रिस्क ले और खुद की वेल्थ को डेवलप करें। इस दुनिया में अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़ा रिस्क यह होता है कि हम कोई भी रिस्क नहीं लेते। अगर आपको अमीर बनना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हालांकि आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप रिस्क कौन से फील्ड में ले रहे हैं। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा कि किसी भी संपत्ति को सस्ते भाव में खरीदें, फिर उसे डेवलप करें और बाद में प्रॉफिट के साथ बेच दें। जैसे कि आप एक पुराने घर को सस्ते भाव में लेते हो और बाद में उस घर पर इन्वेस्ट करके उस घर को डेवलप कर देते हैं, फिर सही टाइम पे सही भाव में बाद में उसे बेच दें। रूल नंबर 6, इन्वेस्ट इन स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। आप किसी भी शेयर में लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करो। अगर आप किसी भी शेयर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। हालांकि आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान लें, फिर इन्वेस्ट करें। कई बार शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर शेयर में गिरावट की वजह से उन्हें लॉस झेलना पड़ता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो इससे बहुत ज़्यादा चांस होगा कि आपका शेयर प्रॉफिट में रहेगा। 7th रूल, स्टार्ट एंड सेल। काम को शुरू करें और बेच दें। दरअसल इन कुछ सालों में कितने सारे स्टार्टअप सक्सेस को अचीव किए हैं। अगर आप भी मार्केट में एक नई और अच्छे आइडिया के साथ आते हैं तो आप भी एक अच्छे रिटर्न ले सकते हैं। हालांकि अगर आप अपने स्टार्टअप को बहुत आगे तक नहीं ले जा सकते हैं तो इसे शुरू करने के बाद आप बेच भी सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को दूर तक ले जा सकते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा चांस होगा कि आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। देखो, अब तक हमने जितने रूल्स को जाना है वह सारे रूल्स बेकार हो जाएंगे अगर हम इस 8वें रूल को सही से ना फॉलो करें। तो ये 8वां रूल यह है कि चूज़ द जॉब अकॉर्डिंग टू योर स्किल। ये बहुत ज़रूरी है आपके सक्सेस के लिए कि आप किसी भी फील्ड में करियर बनाने के लिए जाएं तो अपने स्किल के हिसाब से उस फील्ड को चूज करें, चाहे वो बिजनेस ही क्यों ना हो। बहुत से लोग अपने बिजनेस में ये बहुत बड़ा गलती कर देते हैं कि जिस बिजनेस का ना तो उन्हें कोई नॉलेज होता है और ना ही आइडिया, और उस बिजनेस को शुरुआत कर देते हैं। अगर हम इलॉन मस्क का एग्जाम्पल देखें
तो हम जानेंगे कि इलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी एयरोस्पेस कंपनी है और हमारे इलॉन मस्क के पास खुद कोई रॉकेट साइंटिस्ट से कम नॉलेज नहीं, जबकि उनके पास ना तो कोई डिग्री है और ना ही रॉकेट साइंस की सर्टिफिकेट, बस वो किताबें पढ़ के उसमें मास्टरी अचीव कर लिए। तो आपके लिए भी यही बेहतर होगा कि आप उसी फील्ड में जाएं जिस फील्ड का आपके पास नॉलेज हो, चाहे आप बिजनेस में ही क्यों ना जाएं, जिस फील्ड का नॉलेज हो उसी फील्ड का बिजनेस भी करें। तो हमारा अगला 9th रूल यह है कि कीप ट्रैक ऑफ एक्सपेंस एंड डिडक्ट। आप जो भी कमाते हैं उसमें से अपने खर्चे को कम करें और उस खर्चे का एक हिसाब रखें। इस दुनिया में अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका खर्चा ही आता है। अगर आप अपने कमाई से ज़्यादा खर्च ही कर देते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। ज़्यादातर अमीर लोग अपने एक हिसाब से ही पैसे का खर्च करते हैं और बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर आप भी उन अमीर लोगों के जैसे बनना चाहते हैं तो अपने हर दिन के खर्चे का हिसाब रखना शुरू कर दीजिए। अब हम अपने 10वें रूल में देखेंगे कि लर्न टू सेव। अपने कमाई से कुछ पैसे आप जरूर बचाओ। अगर आप नहीं बचाते हो तो बचाना सीखो, लेकिन सबसे पहले आपको ये फिक्स करना होगा कि आप किन किन तरीकों से पैसे का बचत कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को बचाओ और उसे बैंक अकाउंट में सेव कर दो। और यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि अपनी बचत के पैसों को समय समय पर बढ़ाते रहो। लास्ट रूल नंबर 11 यह है कि इन्वेस्ट वाइजली। आपका एक गलत इन्वेस्टमेंट आपकी पूरी ज़िंदगी के बचाए हुए पैसों को ख़त्म कर सकती है। इसलिए आप जो भी इन्वेस्टमेंट करो उसके बारे में पूरा कंफर्म हो जाओ, फिर इन्वेस्टमेंट करो, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट का आपको एक बेहतर रिटर्न मिल सकेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने अमीर बनने के 11 रूल्स को जाना है, जिसमें से सबसे पहला रूल यह है कि इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए खुद का एनर्जी, टाइम और पैसे का इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। सेकंड रूल यह है कि मेक अ गोल, इन्वेस्ट द रेस्ट। अगर आप एक दिन में 1000 रुपया कमाने का गोल बनाए हैं तो इसे किसी भी हाल में पूरा करें और आप 1000 से एक्स्ट्रा जो भी कमाते हैं उसे इन्वेस्ट कर दें। रूल नंबर 3, थिंक अबाउट द पीपल नॉट योर सेल्फ। बिजनेस में दूसरों की सर्विस के बारे में सोचें। ये ध्यान दें कि लोगों को किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत किन चीज़ों से पूरी की जा सकती है। नेक्स्ट रूल नंबर 4 में हमने ये देखा था कि जॉइन स्टार्टअप गेट इन्वेस्टेड। अपना एक स्टार्टअप शुरू करें और किसी अच्छे इन्वेस्टर के थ्रू अपने बिजनेस पर इन्वेस्ट करवाएं, जिससे आपके बिजनेस को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकेगा। अगला रूल यह है कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ रिस्क, डेवलप वेल्थ। कभी भी रिस्क लेने से ना डरें, रिस्क ले और खुद की वेल्थ को डेवलप करें। रूल नंबर 6, इन्वेस्ट इन स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। आप किसी भी शेयर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, जिससे आपके प्रॉफिट होने का चांस बहुत ज़्यादा होगा। 7th रूल, स्टार्ट एंड सेल। अगर आपको लगता है कि आप अपने बिजनेस को आगे तक नहीं ले जा सकते हैं तो उसे आप बेच भी सकते हैं, लेकिन आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपने बिजनेस पे भरोसा करें और उसे आगे तक ले जाएं। रूल नंबर 8 यह कहता है कि चूज द जॉब अकॉर्डिंग टू योर स्किल। आप उसी फील्ड में जाएं जिस फील्ड का आपके पास स्किल और नॉलेज हो, चाहे आप बिजनेस ही क्यों न करें, लेकिन वही बिजनेस करें जिस बिजनेस का आपके पास नॉलेज और स्किल हो। तो हमारा अगला 9th रूल यह है कि कीप ट्रैक ऑफ एक्सपेंस एंड डिडक्ट। अमीर बनने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जो भी कमाते हैं उसमें से अपने खर्च को कम करें और उस खर्चे का एक हिसाब रखें। अब हम अपने 10वें रूल में देखेंगे कि लर्न टू सेव। अपने कमाई से कुछ पैसे आप जरूर बचाओ। अगर आप नहीं बचाते हो तो आज से बचाना शुरू कर दो। लास्ट रूल नंबर 11 यह है कि इन्वेस्ट वाइजली। आप जो भी इन्वेस्ट करें उसे सोच समझ कर ही करें, वरना आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है।